जय हिंद। 12th फाउंडेशन बैच, IIT JEE और नीट के प्यारे एस्पिरेंट्स, TGT PGT के बड़े विद्यार्थियों, हम लोग ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लेसन है हम लोगों का इंटरफेरेंस, व्यतिकरण। इंटरफेरेंस लाइट में और वेव में दोनों में होता है। अभी डिस्टिंग्विश नहीं किए हैं, अंतर नहीं किए हैं, अभी जनरल इंटरफेरेंस की स्टडी की जा रही है। इंटरफेरेंस में क्या होता है, दो वेव होती है जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज की जाती है। सेम मीडियम में सेम डायरेक्शन प्रोपोगेट करती है। तो मीडियम में डिफरेंट पॉइंट पर, डिफरेंट पोजीशन पर इंटेंसिटी कहीं पर मैक्सिमम, कहीं पर मिनिमम होती है। यही इंटेंसिटी में जो उतार चढ़ाव है, घटना बढ़ना है, दिस विद द इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस के लिए इसेंशियल कंडीशन, वेव का एम्पलीट्यूड जो पहले लिखा जाता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। साइन या कोसाइन के बाद जो लिखा जाता है उसको, जो टी का कोएफिशिएंट होता है, वो आपके लिए फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। साइन ओमेगा टी प्लस फाई, यहाँ फ्रीक्वेंसी सेम है। अगर कास भी कर देते हैं तो फाई की वैल्यू वेल नोन हो जाएगी 90। अगर आप यहाँ कास कर देते हैं, फाई हटा देते हैं, तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री, पाई/2 हो जाएगी। यानी ओमेगा हमेशा सेम रहना चाहिए। जैसे यहाँ पर बोलिए y = a साइन ओमेगा टी और y2 = b साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई/6। यहाँ पर फ्रिक्वेंसी सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। ये इंटरफियर करेगी कि नहीं? इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोवाइड करेगी कि नहीं? नहीं, इंटरफेरेंस करने लायक नहीं, फ्रिक्वेंसी डिफर करेगी। तो फ्रिक्वेंसी सेम होना पहली रिक्वायरमेंट है। और फ्रिक्वेंसी सेम हो तो इसका जो रिजल्टेंट फाइनल जो वेव बनती है दोनों के सुपरपोजिशन से, उसका कुछ इस तरीके से इस लुक में आता है आंसर। y = r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, where r be the resultant amplitude and theta be the phase difference between first wave and resultant wave। थीटा क्या है? फर्स्ट और रिजल्टेंट के बीच का एंगल होता है। ये है आपके लिए। ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। और इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, अच्छा हाँ, इंटेंसिटी निकाला गया था k × r² आता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है। इक्वलिटी लगाना चाहते हैं कोई कांस्टेंट लगा दीजिए। और ये फाइनली सॉल्व किया गया था तो ये आया था I1 + I2 + 2 √I1 × I2 और इंटू cos φ। ये इंटेंसिटी की वैल्यू। देखने में थोड़ा सा इल्यूजन हो रहा है, हल्का सा भ्रम लग रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो दुनिया का सबसे बड़ा लॉ है वो फेल कर रहा है, क्योंकि जो वेव ली गई थी दोनों, उसकी इंटेंसिटी I1 और I2 है। या तो मैक्सिमम केस में दोनों को डायरेक्ट सम हो जाना चाहिए था, या फिर दोनों का डिफरेंस हो जाना चाहिए, या उसके बीच में कोई ना कोई वैल्यू मिलनी चाहिए थी। I1 प्लस I2 के अलावा ये एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है। इसी से भ्रम पैदा हो रहा है कि नेट जो इंटेंसिटी है वो जो एलिमेंट्री जो वेव्स ली गई हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स हैं, उनके इंटेंसिटी के डायरेक्ट सम से भी ज़्यादा आ रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल कर रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर इंडेक्स फिंगर मत उठाइए, ये उंगली उठाना वर्जित है। हमेशा और हमेशा सत्य है। उसके लिए करना क्या होगा? आपको दिखाना क्या होगा? एवरेज इंटेंसिटी निकालिए। एवरेज इंटेंसिटी निकालेंगे, ये I1 और प्लस I2 ही आएगा। इससे शो होगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड्स गुड इन केस ऑफ इंटरफेरेंस 2। याद रखिएगा, ये जो इंटेंसिटी है पर्टिकुलर किसी पोजीशन पर, वो इंटेंसिटी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये भी होल्ड करती है, लेकिन देखने में क्यों लग रहा है ऐसा। और एग्जैक्टली अगर शो करना है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है, होल्ड हमेशा करता है, आपको मैथमेटिकली प्रूव करना है, तो आई को दिखा कर मत इक्वेशन देख के घबराइए कि हाँ इतना पार्ट एक्स्ट्रा आ गया। आप एवरेज इंटेंसिटी निकालिए, आई एवरेज। चलिए, ये सब केवल इंट्रोडक्टरी चीज़ें थी, जानकारी वाली बातें। अभी सिस्टमेटिक हम लोग पढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा गया था, आज बारी है डिस्ट्रक्टिव की, जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड करता है,
इसका भी मैथमेटिकल एविडेंस, गणितीय प्रमाण है हमारे पास, उसको प्रूव करके दिखाएंगे थोड़ी देर बाद। लीजिए अभी हम लोग सीखते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सीखा गया, जरा दिखाइए कहाँ तक हो गया था। ठीक है, आई मैक्स और आई मिनिमम, सॉरी आई मैक्स निकाला गया था और आर मैक्स निकाला गया था। कब होता है वो हम लोग निकाल चुके हैं। आज की लाइन यहाँ से आई मैक्स वैल्यू याद होगी आपको, क्या आया था, अंडर रूट में I1 प्लस अंडर रूट में I2 का, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम, इसकी भी वैल्यू डायरेक्ट सम होता है A प्लस बी। और ये शुभ घड़ी कब आती है, जब फाई कितना हो, 2m पाई, या डेल्टा यक्स क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है जी, बहुत छोटा सा एन लैम्डा। याद करने की ट्रिक आप कभी न भूलें, उसके लिए ट्रिक बता रहे हैं। एंगल में जो काम 360 का होता है 2 पाई का, वही काम पूरा पूरा एक फुल वेव का होता है, वेवलेंथ का। याद रखिए, एंगल में जो काम 2 पाई का, वही वेवलेंथ, वही पाथ के डिफरेंस में कितना, लैम्डा, और वही टाइम डिफरेंस में कैपिटल टी का, एक फुल टाइम पीरियड। जो काम एंगल में 2 पाई करेगा, वही पाथ में लैम्डा करेगा, वही टाइम में कैपिटल टी करेगा। यही है, एक छोटा सा रिलेशन है, उसी रिलेशन कभी आपको याद करवा देंगे। तो जैसे यहाँ से कहा जाए 2 पाई रोल कौन करता है, 2 पाई रोल, अगर वेवलेंथ में लिखना है तो लैम्डा। जो काम फेज में 2 पाई करेगा, वही पाथ में लैम्डा करेगा। तो n इंटू 2 पाई, n इंटू 2 पाई जो लैम्डा रख दिया। आसान है कि नहीं? या बोलना हो लैंग्वेज में तो क्या बोलेंगे, पाथ डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, तो सॉरी फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस बोला है, फेज डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई एंड पाथ डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल होता है पाथ डिफरेंस, या 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है फेज डिफरेंस। इसी बात को लिखवाना है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। हर एक लेक्चर अपने आप में महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से सीखिए। पूरा टॉपिक जो और लोगों के लिए सबसे टिपिकल है, एकदम आसान हो जाएगी, एकदम पानी पानी हो जाएगा। आप सीख के जाएंगे, आपको लगेगा कि आपकी इंटरफेरेंस में अच्छी पकड़ है। लीजिए आज की लाइन यहाँ से, फॉर मैक्सिमा आर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल किसको बोलते हैं, स्मॉल n को। इंटीग्रल मल्टीपल किसका है, पाई का कि 2 पाई का, क्योंकि फाई इक्वल टू 2n पाई आया। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टू पाई, या फिर पाथ डिफरेंस बारे में चर्चा कर लें। पाथ डिफरेंस मस्ट बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ केवल और केवल लैम्डा। ये कंडीशन हो गई। कितना आता है मैक्सिमम इंटेंसिटी, कितना आता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, वो हम लोग पहले से डिसाइड कर लिए। केस सेकंड सीखते हैं। केस फर्स्ट क्या था, जरा याद दिलाइए तो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दूसरा है, कंस्ट्रक्टिव हो चुका है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अभी अंत में कंक्लूजन आपको बता देंगे, पढ़ना कितनी बातें दिमाग में रखना है, लास्ट में कंक्लूजन दिखा देंगे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस,
इन केस ऑफ मिनिमा, इसको मिनिमा भी बोल देते हैं, आर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होना चाहिए, इंटेंसिटी क्या हो, मिनिमम हो कि मैक्सिमम, और आर क्या हो, मिनिमम, चाहे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कहा जाए या फिर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, दोनों के दोनों मिनिमम आने चाहिए। और मिनिमम आने के लिए क्या तरीका है, किस पर कंट्रोलिंग है, केवल फाई पर। तो वही जो कास फाई फार्मूले में आता है वो वैल्यू हो जाए मिनिमम, कास फाई की वैल्यू क्या आ जाए। और मिनिमम में कितना होता है कास की माइनस, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1, कास की भी मैक्सिमम 1, मिनिमम वैल्यू -1, मिनिमम वैल्यू -1। साइन या कास का फंक्शन है तो मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1। अगर वहीं पर स्क्वायर का फंक्शन हो जाए, साइन स्क्वायर है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और मिनिमम वैल्यू 0। केवल साइन का फंक्शन है तो मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू -1, है ना, क्योंकि स्क्वायर रहेगा तो माइनस वाले को भी पॉजिटिव कर देगा, तो लोवेस्ट वैल्यू वही तब 0 होगी। ध्यान दीजिएगा, साइन या कास का फंक्शन है तो मिनिमम -1, मैक्सिमम +1, लेकिन साइन स्क्वायर या कास स्क्वायर है तो मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 आज भी रहेगा। फिलहाल साइन या कास की सिंगल पावर है, सादा सादा से है तो -1। अब -1 कितने की वैल्यू होती है, 1 2 तो आप बता ही सकते हैं, 1 2 तो बता ही सकते हैं, 180 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, और एक आग बताइए 3 पाई, और एक आग बताइए 5 पाई, 7 पाई। देख रहे हैं, जनरल में लिखा जाए, जनरलाइज किया जाए फार्मूले को, तो ये कैसा है 2n -1, 2n माइनस और इंटू पाई। ये इवन है कि आड है, जो पहले नंबर लिखा है, यहाँ 1 लिखा गया नहीं दिख रहा, यहाँ 3 लिखा गया, 5 7, इवन है कि आड। आड नंबर लिखने का तरीका, आड नंबर लिखने का तरीका हमसे पूछिए, पहले इवन नंबर तो पता लग जाए, इवन से एक ज़्यादा भी आड होता है या एक कम भी आड होता है। जैसे बताइए 2n क्या है, इवन है कि आड, इसमें कोई संदेह ही नहीं, ये 2 से हमेशा कट जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, और 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये कैसा नंबर है, इवन। इवन नंबर है तो पूछा जाए 2n + 1 कैसा नंबर, 8। भाई जिसे देखने पर लग जाए, आंखों भरोसा हो कि नहीं सही बात हो रही है, ये क्या है, इवन है। अच्छा 2n -1 एक और पीछे चलिए एक कदम, तब क्या होगा 8। जैसे 6 क्या है, तो इसका अगला वाला 8, इसका पिछला वाला 8, ये 8 है कि नहीं। 8 नंबर लिखने की क्या टेक्निक है, 2n + 1 भी बोल सकते हैं या 2n -1। अगर 2n + 1 बोल रहे हैं तो ये पहला वाला टर्म कब आएगा, जब n की वैल्यू 1 हो, बोलिए। और अगर गलती से आपने 2n + 1 इंटू पाई लिख दिया, तब ये पहला वाला वैल्यू कब आएगा, जब n की वैल्यू 0 हो। समझ पा रहे नहीं, तो आप गौर से देख लीजिएगा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, तो आप क्या लिख रहे हैं उसी बेसिस पर n की वैल्यू सेलेक्ट करिएगा। ये 5 की वैल्यू है, वेयर n बी द नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है, यानी जो काउंटिंग होती है 1 से स्टार्ट करना, 1 2 3 4 सो ऑन, देख लीजिए। और वहाँ पर क्या था, कंस्ट्रक्टिव वाले में 0 1 2 3 4 था, याद रखिएगा। यहाँ पर n क्या है, 1 से स्टार्ट, वहाँ पर पिछले वाले केस में क्या था, 0 से स्टार्ट। चलिए, ये तो फेज डिफरेंस हो गया। तो फेज डिफरेंस पूछा जाए डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस कितना हो, ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल है, इवन इंटीग्रल मल्टीपल है कि आड इंटीग्रल मल्टीपल है, आड इंटीग्रल मल्टीपल। और किसका, केवल पाई का, आड इंटीग्रल मल्टीपल आप पाई होना चाहिए। चलिए नाउ पाथ डिफरेंस जरा बोलिए, तो पाथ डिफरेंस फार्मूला पता है, डेल्टा x से लिखते हैं और λ/2 पाई होता है इंटू फेज डिफरेंस। तो वैल्यू रखिए λ/2 पाई इंटू फाई की वैल्यू क्या है जी, 2n - 1 और इंटू पाई का निपटारा हुआ, और ये आ गया आपके लिए 2n - 1
और होल इंटू लैम्डा बाई दिस विद द फार्मूला फॉर पाथ डिफरेंस। ये सब कंडीशन में काउंट होता है। कोई पूछे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब फाई इक्वल टू n माइनस वन इंटू पाई, या पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इक्वल टू n माइनस वन इंटू लैम्डा बाई टू, तब ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर करेगा। उस समय इंटेंसिटी की वैल्यू कम से कम मिनिमम होगी। यहाँ पर n क्या है, n वही है जो पहले था। एक केस के लिए वही होता है n, 1 से ही स्टार्टिंग, 1 2 3 4 है, ऐसे सो ऑन। n नेचुरल नंबर है या पॉजिटिव इंटीजर है। दस फॉर मिनिमा आर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले फेज डिफरेंस बारे में बोलिए। फेज डिफरेंस शुड बी नहीं, मस्ट बी। कैसा मल्टीपल है पाई का, इवन की आड की केवल इंटीग्रल, आड इंटीग्रल, बी आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। आर ये पाथ डिफरेंस वाला बोलिए भाई, पाथ डिफरेंस मस्ट बी कैसा मल्टीपल, इवन की आड, लेकिन किसका आड, वेवलेंथ का कि वेवलेंथ का हाफ का। इसको जरा बोलने के देखिए, कई टोन है। हाफ इतने को बाई टू को यहां ले लिया, हाफ आड, किसका हाफ, आड वाले का, हाफ आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, हाफ को एडजस्ट कर लिए, या आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू। बोलिए, बात कह है क्या बोले, आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, या टू को मन में यहां खिसका लीजिए, हाफ आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। दोनों बातें एक ही है कि अलग अलग, एक ही। चाहे टू को लैम्डा के साथ रखिए, चाहे टू को यहां करके हाफ आड बोलिए। डिफरेंस मस्ट बी आड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू। एक बात आपको याद आई होगी कि जो काम 2 पाई का होता है एंगल में, वही काम वेवलेंथ में पूरा पूरा फुल लैम्डा का होता है। एंगल में 2 पाई और वहां पर लैम्डा, तो 2 पाई में की जगह पर लैम्डा लिखा है, पर पाई की जगह क्या लिख दीजिए, लैम्डा बाई 2। 2 पाई करो लैम्डा की इक्विवेलेंट होता है ना, तो पाई है तो यहाँ क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2। बाकी टोन वही रहेगा, आड इंटीग्रल, यहाँ भी आड इंटीग्रल। सही है कि नहीं। ये तो हम लोग कंडीशन सीखने में भी हम लोग परेशान थे। वो दशा कब आएगी, ये शुभ घड़ी कब आएगी, जब मिनिमा आकर करेगा, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेवलप होगा। अगर लाइट का इंटरफेरेंस है तो डिस्ट्रक्टिव केस में कैसा, ब्राइट फ्रिंज फार्म होगी कि डार्क, धुंधली या काली काली। एकदम परफेक्टली ब्लैक भी हो सकती है, थोड़ा फेंटेड हल्का धुंधला भी हो सकता है। परफेक्टली ब्लैक कब होंगी, जब जो एम्पलीट्यूड लिए हैं, दोनों वेव के जो एम्पलीट्यूड हैं एग्जैक्टली इक्वल हों, तो डार्क, परफेक्टली ब्लैक। और एम्पलीट्यूड में डिफरेंस रहेगा, कुछ न कुछ इंटेंसिटी मिल जाएगी लाइट की। कंडीशन समझ गए। अब आते हैं वैल्यू पर, कि अगर फाई इतना हो ही जाए या डेल्टा एक्स वैल्यू हो ही जाए तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा। नाउ अब आर की वैल्यू बताइए, पढ़ रहे हैं डिस्ट्रक्टिव, तो आर मैक्स थोड़ी, आर मिनिमम चलेगा। क्या लिखा जाए, ए स्क्वायर, अच्छा ये सब काम रूट के अंदर होता है जी, और प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास ऑफ फाई। और कास फाई की वैल्यू कितना है,
फाई की वैल्यू वो सब लंबी चौड़ी मत रखिए, खाली ये देखिए जड़ क्या है, रूट, वो चीज़ आया कैसे। कास फाई को -1 लिखने पे आया था, तो कास फाई -1 लिख लीजिए आराम से। अब माइनस यहाँ आ जाए क्या बनेगा, ये रूट में a² + b² और -2ab, ये कितने का होल स्क्वायर दिख रहा है भाई, a - b का होल स्क्वायर। अच्छा b - a का होल स्क्वायर कहते हैं, कोई दिक्कत है क्या, तब भी चल जाएगा। इसलिए बाहर जब आएगा तो इसको a - b लिख सकते हैं या फिर b - c, इसलिए बचने के लिए, सुविधा के लिए डिफरेंस लगा दिया, यानी जो बड़ा हो उसमें से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये b - a का होल स्क्वायर भी हो सकता है, तो बाहर लेंगे तो b - a लिख सकते हैं। a - b का होल स्क्वायर दिखाई रहा है, बाहर a - b आएगा, यानी दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर ये a - b का होल स्क्वायर फार्मूला है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। एक कास फाई को माइनस लिखा है ना, -1, वही माइनस सामने आ गया, कास हट गया, ये आ गया। नोट कर लीजिए, ये आर मिनिमम है। आर मैक्सिमम जानते हैं क्या आता था, a + b, अब आर मिनिमम क्या आ रहा है, a डिफरेंस b, a डिफरेंस b। सिमिलरली इसी तरह समझदारी दिखाते हुए आप i की मिनिमम वैल्यू भी एक्वायर कर सकते हैं। i की मिनिमम वैल्यू याद दिलाइए, i1 था प्लस i2 था प्लस 2 अंडरवुड में i1 i2 इंटू कास ऑफ, अब कास फाई की वैल्यू आज कितना है, माइनस, और ये -1 यहाँ सामने आ जाएगा फ्रंट में। i मिनिमम आपके लिए हुआ i1 प्लस i2 -2 रूट ऑफ i1 इंटू i2। और इसको कोई बताए क्या लिख सकते हैं आप, जल्दी से कितने का होल स्क्वायर लिख दें, अंडरवुड i1 और माइनस अंडरवुड, अब का बस देखिए पैटर्न एकदम क्लियर हो रहा है। मैटर थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब पिछले रिजल्ट को अब वाले रिजल्ट मैच करेंगे तब आपको आसान लगने लगेगा। मैक्स वाले में क्या था, बीच में प्लस था, मैक्स वाले में क्या था, बीच में प्लस था। तो ये थीम था, पूरा कंक्लूजन हो गया, थियरी ऑफ इंटरफेरेंस कंप्लीट हुआ। अब इसको स्पेशलाइज करेंगे। हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए आए हैं, तो ऑप्टिक्स मीन्स लाइट के लिए सब कुछ डील करना पड़ेगा। चलिए लीजिए कुछ टूल्स, कुछ हथियार लीजिए। रिलेशन, 3 में रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस और एक हमारी तरफ से नया वाला टाइम डिफरेंस। 3 तरह का, क्या क्या, फेज डिफरेंस और किसमें, पाथ डिफरेंस और क्या, टाइम डिफरेंस, डेल्टा स्मॉल टी। और रिलेशन इतना आसान कि आपको कभी भूलेगा नहीं। जो काम फेज मतलब किससे रिलेटेड है, एंगल से, और पाथ मतलब किससे रिलेटेड है, लेंथ से, और ये टाइम से रिलेटेड है। एंगल में जो काम 2 पाई का होता है वही पाथ में किसका, एक फुल वेवलेंथ का, लैम्डा का। जो एंगल में 2 पाई का होता है वही टाइम में एक फुल टाइम पीरियड का। यही तीनों में रिलेशन है। उम्मीद है कि ये फार्मूला आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और कभी नहीं भूलेंगे आप। केवल 2 में रिलेशन डेवलप करना है, पहले दूसरे में केवल 2 में रिलेशन। क्या करते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा इस तरफ भेज दीजिए, लैम्डा बाई 2 पाई और इंटू फाई। ऐसा आता है कि नहीं, इसका ज़्यादा यूज करना, इसका कॉमन यूज है, कॉमन एकदम ट्रीटमेंट है, सब में रिलेशन एक साथ देखिए और दिमाग कोई जोर भी नहीं। फाई बाई 2 पाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई लैम्डा इक्वल टू डेल्टा टी बाई फुल टाइम पीरियड कैपिटल टी। ज़्यादातर यही
फेज डिफरेंस मान लीजिए तुरंत मिल जाता है, पाथ डिफरेंस के लिए थोड़ा दिक्कत होती है तो हम लोग याद कर ले रहे हैं। पाथ डिफरेंस क्या होता है? λ/2π इंटू फेज डिफरेंस। शब्दों में लिख दें, उसका भी अपना इम्पॉर्टेंस है। पाथ डिफरेंस आता है λ/2π और इंटू फेज, फाई मतलब फेज डिफरेंस। उसी कैसे लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म किए हम। हो गया? अगला देखिए, अब कुछ प्रॉब्लम आपको सिखाते हैं। दो प्रॉब्लम है, दो में पूरा एकदम कंक्लूड कर ले जाएंगे, आप पूरी थीम को समझ जाएंगे। लिखिए, इफ रेशियो ऑफ amplitudes of interfering waves be 5:3। एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या है? 5:3। इंटरफियरिंग माने जो अभी इंटरफियर करने के लिए, इंटरफेरेंस डेवलप करने के लिए आ रही, यानी पहले और दूसरा वेव, जो दो वेव दी गई उनके एम्पलीट्यूड का रेशियो। तो इसका मतलब क्या दिया गया? A/B, A:B दिया गया है कि नहीं? दिस फुल स्टॉप। अब फाइंड आउट, तमाम चीजें आपसे उम्मीद की जाएंगी। फाइंड आउट, कई क्वेश्चन एक साथ, यही एक सवाल समझ लिए एकदम दिमाग की बत्ती जल जाएगी, आप समझ जाएंगे बस इसी पैटर्न पे, इसी ढर्रे पे सब आने। आज ही आप जाएंगे देखेंगे कम से कम 5 सवाल से 10 सवाल तो तोड़ ही ले जाएंगे। लीजिए, पढ़िए खूब, लेकिन प्रॉब्लम तोड़ते समय जो कंक्रीट कॉन्सेप्ट बताएं कि हाँ इस पर फोकस करना, उसको दिमाग में रख लीजिए आप। फाइंड आउट, पहला, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज ऑफ interfering waves। सेकंड देखिए, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। पहली आपकी लड़ाई है कि जो डिमांड किया जा रहा है इसकी मीनिंग समझना, क्या पूछा जा रहा है, तब आप क्वेश्चन को अच्छे से तोड़ पाएंगे। और हम समझा दे रहे हैं, थोड़ी सी बारीकी वो भी पकड़ा दे रहे हैं। तीसरा, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। चौथा, इन केस ऑफ interference in light, find out, यहां लिख दे रहे हैं विजिबिलिटी, विजिबिलिटी ऑफ फ्रिंजेज। ध्यान दीजिए, क्या पूछा जा रहा है वो तो समझ लिया जाए। देखिए, रेशियो ऑफ इंटरफियरिंग वेव कहेगा, इसका मतलब
जो वेव दिया जाता है इक्वेशन में ए और बी के बारे में बात किया जा रहा है, और रिजल्टेंट वेव कहेगा तो एम्पलीट्यूड मतलब आर, रिजल्टेंट वेव का इंटेंसिटी मतलब आई। ध्यान दीजिएगा, ये क्या प्रोवाइडेड है, एम्पलीट्यूड का रेशियो है वो भी इंटरफियरिंग वाला, अभी इंटरफेरेंस हुआ नहीं, इंटरफियर करने के लिए आ रही है। ये ए बाई बी दिया गया है, ये किसकी डिमांड किया गया है, इंटेंसिटीज ऑफ इंटरफियरिंग वेव, यानी पहले की इंटेंसिटी और दूसरे की इंटेंसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है। 25:, ठीक। रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम एम्पलीट्यूड पूछा क्या गया है, आर मैक्स बाई आर मैक्स बाई आर। थर्ड क्या है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू द मिनिमम इंटेंसिटी। अरे भाई हम नोटेशन चक्कर में आप फटाफट आंसर बता रहे हैं, अजीब हाल है। चलिए बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप लोग पकड़ बनाए हैं इस चीज़ पर। हाँ बानोटेशन जरा पहले मदद करी तो, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो आई, हाँ तब इसका मतलब आपको पकड़ है भाई, बाई आई। विजिबिलिटी नहीं जानते होंगे, थोड़ा सा बदल दिए, फिर से बोलिए। हाँ आई मैक्स में आई मिनिमम को सेपरेट करना है, नीचे दोनों का सम करना है, ठीक। ये भी आ गया, ठीक। बस अब हो गया एकदम सवाल। अब देखिए पूरी थ्योरी कितना पढ़ा गया है, अब सवाल लगाने में इतना मजा आएगा, अभी फटाफट फटाफट आप बोलेंगे। एक सवाल हमें समझाने दीजिए और बाकी अगला वाला बहुत तेजी से रैपिड मोड में आप काम करेंगे। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, एक डाटा दिया जाएगा, बाकी मैक्सिमम 4 प्रॉब्लम बन सकते हैं, मैक्सिमम 4। अभी पूरा कंक्लूजन आप निकाल लेंगे। सॉल्यूशन देखिए, पहले तो जो मैटर दिया उसको साफ सफाई से लिखना सीखिए। ए बाई बी है आपके लिए 5/, ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू, ऐसा कहना गलत है। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3 नहीं है। हो सकता है ए की वैल्यू 10 रही हो, बी की वैल्यू 6 रही हो, तो रेशियो लेंगे तो कैंसिल करें, फिर 5/3 आया। इसलिए फिक्सिंग मत करिए, वही चीज़ है। लेकिन हाँ आप कंपटीशन के हैं, ये छूट दे रहे हैं, थियरेटिकली तो रॉन्ग है ना, कि एग्जैक्ट ए को 5 समझना, बी को 3 समझना, ये रेशियो है ना। कुछ बड़ी चीज़ें रहे कट पिट करके आया, जैसे ए की वैल्यू 500 है और बी की वैल्यू है 300, तो बोलिए ए बाई बी क्या होगा, जल्दी बोलिए। आया कि नहीं? तो क्या था इनिशियल, कहाँ पता है आपको, वो तो कैंसिल करने के बाद आया है ना। इसलिए एग्जैक्ट कहना, जिद करना गलत बात है। प्रेम से कहेंगे तो हम मान लेंगे, चली जाइए छूट है, आप लोग अपना काम चला लीजिए, ठीक है। आपको अलाउ भी कर रहे हैं, ए 5 नहीं होता है लेकिन आप काम चला सकते हैं, बी की वैल्यू 3 नहीं है लेकिन आप चाहे तो काम कर लीजिए, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आइए देखिए पहला क्वेश्चन, पहले में किसकी डिमांड किया गया है, I1/I2 की। तो सिंस I1 बाई I2 क्या होता है जी, I1 होता है भैया, देखिए हमको तो याद है k², I2 होता है kb का स्क्वायर, के का निपटारा हुआ, क्या आ गया, अब समेट लीजिए ना, a बाई बी का और a बाई बी संयोग से पता है 5/3 का क्या आ गया। अरे ये तो एक लाइन में आ रहा है भाई, ये तो क्वेश्चन की इंसल्ट ही हो गई। हाँ रेशियो फॉर्म में दिखा दीजिए, क्या दिक्कत थोड़ी है, सब तो जानते हैं इतनी कलाकारी हम लोग। एक आंसर आ गया। आइए दूसरे सेकंड प्रॉब्लम, आर मैक्स और आर मिनिमम चाहते हैं, आर मैक्स बाई आर मिनिमम। कोई बताए आर मैक्स क्या लिख दें, क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी का और नीचे ए माइनस बी का, नहीं हाँ ए प्लस बी होता है, होल स्क्वायर नहीं। आप अगर वास्तव में क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, बोर्ड लेवल के स्टूडेंट हैं, तो आपको A5 और B3 नहीं रखने देंगे
हाँ ये कर सकते हैं, 20 डिवीजन लीजिए, 20 डिवीजन लीजिए, 20 डिवीजन 20 डिवीजन, ठीक है। क्या आ जाएगा, 20 डिवीजन लिया जाए a बाई बी, 20 डिवीजन लिया जाए तो +1, नीचे 20 डिवीजन लें तो a बाई बी, यहाँ पर 20 डिवीजन लीजिए तो माइनस। ये लगाने की टैक्टिस सही तरीका है ना। तो क्या आ जाएगा फाइनली, a बाई बी तो पता है 5/3 +1, a बाई बी तो जानकारी में है 5/3 -1। ये क्या है जी, ऊपर वाला 8/3 और नीचे वाला कितना आया 2/3, 3 निपटारा हुआ, 8/2 दैट इज 4, यानी R मैक्स और R मिनिमम का रेशियो क्या आ गया, बोलिए 4 और 2, नीचे कुछ नहीं तो 1, 4:2, समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा ये बोर्ड लेवल के बच्चों के लिए काम है, आप सीधे रख लीजिए, कोई कोई आंसर में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ए की वैल्यू क्या ले लें मन में 5, ये कितना हो जाएगा 5, बी की वैल्यू क्या ले लें 3, ए की वैल्यू 5, क्या आ गया 8/2, 8/2 मतलब 4, तभी तो जल्दी से आ गया। आप जल्दी से ए और बी ले लिया करिए, हम आइडियल सोल्यूशन पेश कर रहे हैं, सभी बच्चे इसको देखेंगे तो इसके लिए आइडियल सोल्यूशन पेश कर दिए, बाकी अगले क्वेश्चन हम भी जल्दी में काम करेंगे। ये तो भाई 100% एक्यूरेट है, प्रोसेस भी सही है, आप वाला प्रोसेस गलत है लेकिन आंसर फर्क सही रहेगा। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू 3 ले सकते हैं अपने लिए, आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए वो भी दिखा दें। आर सेकंड पार्ट देखिए, आर मैक्स बाई आर मिनिमम इक्वल टू a प्लस बी होता है, नीचे a माइनस बी। डायरेक्ट a की वैल्यू 5 लिया, b की वैल्यू 3 लिया, a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 3, बोलिएगा 8/2 दैट इज 4:1 या 4/1, जो भी वही आंसर आया कि नहीं, ऐसे लिख लीजिए। आप लोग ये वाला लगाया करिएगा ना, कहाँ सोल्यूशन कॉपी कहाँ आपकी चेक होगी, आपको तो आंसर से मतलब है। चलिए थर्ड वाले क्वेश्चन पर आइए। थर्ड वाला क्या है जी, थर्ड वाले में इंटरफेरेंस हो चुका है तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो डिमांड किया गया है। आई मैक्स क्या लिखते हैं जी, आई मैक्स बाई आई मिनिमम, क्या फार्मूला है का होल स्क्वायर और नीचे √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। और कोई शॉर्टेस्ट अप्रोच बताइए। चलिए अच्छा इसका भी दो दो अप्रोच बता दे। देखिए आई हाँ √I1 का होल स्क्वायर √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में √I2 से डिवीजन लीजिए, I2 से डिवीजन लीजिए रूट में, तो ये हो जाएगा √ में I1/I2 प्लस यहाँ I2 से डिवीजन लेंगे तो ये 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर। I2 से डिवीजन लीजिए, बड़ा सा √ में I1/I2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। और देखिए I1/I2 आपको मिला है, I1/I2 पहले क्वेश्चन में था, कितना आया 25/9, तो रख दीजिए, ये हो जाएगा आपके लिए 25/9 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है आपके लिए 25/9 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा होगा, थोड़ा सिस्टम ज्यादा लग रहा है, शॉर्टेस्ट अप्रोच बताते हैं जो आप लोगों के लिए है। पहला सलूशन दे रहे हैं जिससे बोर्ड वाले बच्चे देखे तो उनका भी लाभ हो। चलिए अगले क्वेश्चन में एकदम आप अंदर रफ्तार आ जाएगी, जल्दी से आप देख करके डाटा बोलेंगे। ये कितना है जी 5/3 हो जाएगा, रूट निकलेगा तो, और ये आपके लिए 5/3 का होल स्क्वायर है का होल स्क्वायर। ऊपर कितना आ गया 8/3 का होल स्क्वायर, नीचे 2/3 का होल स्क्वायर। मान लीजिए 3 3 कैंसिल हो गया तो 8 का स्क्वायर 64 और 2 का स्क्वायर 4, तो 16 आ गया जी, आ गया कि नहीं, 16:1, यानी आई मैक्स
इज टू आई मिनिमम, ये 16:1। इतना आया था आप लोगों का? ठीक, ये तो मैनुअल अप्रोच है, बोर्ड के लिए बहुत इफेक्टिव है। आप भी लगा सकते हैं, लेकिन समय का आपको बचत करना है, समय की ही मारामारी है। आर अथवा करके दूसरा वाला जो आपके लिए हेल्पफुल है उसको लगाइए, आई मैक्स बाई आई मिनिमम। क्या होता है? के इंटू आर मैक्स की स्क्वायर लिख दें भाई, एम्पलीट्यूड की स्क्वायर होता है। के इंटू आर, आई मिनिमम चाहिए तो आर मिनिमम का स्क्वायर, के का निपटारा हुआ। और ये क्या आ गया? आर मैक्स बाई आर मिनिमम, एक के बार लिख दें, बोलिए। और आर मैक्स बाई आई आर मिनिमम आपने निकाला 4:1, 4 की स्क्वायर दैट इज आ गया 16 मतलब 16:1 चलेगा इतना। और आसान हुआ कि नहीं? एक लाइन विजिबिलिटी जरा देखिएगा, विजिबिलिटी कौन से टर्म दिया गया है? जो टर्म दिया जाएगा उसके अलावा 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी एक क्वेश्चन और लगवा देंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ये देखिए 5th वाला, 4th वाला, विजिबिलिटी, दृश्यता, फ्रिंजेज कितनी विजिबल होंगी, इसको फार्मूले से पेश करते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का डिफरेंस बाई उन्हीं दोनों का सम। फार्मूले बहुत बड़े बड़े, लेकिन आसानी से हम लोग याद कर लेते हैं। आई मैक्स, सही प्रोसेस तो यही है कि आप आई मिनिमम से डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद तब आई मैक्स बाई आई मिनिमम वैल्यू 16 आप रखिए। ये चालाकी से 16 को 16/1 लिखने चलेगा? डायरेक्ट बोलिए, आई मैक्स वैल्यू कितनी है? 16। अपने काम चला होती है, आई मिनिमम वैल्यू क्या ले लें? 1। जल्दी से काम हो जाएगा। 16 माइनस और बाई 16 प्लस 1 क्या आया? विजिबिलिटी 15/, दिस बी द फाइनल आंसर। यूनिट लेस होता है। एक क्वेश्चन आपके लिए बना दें, मदद करेंगे आप लोग जल्दी से? चलिए, इफ रेशियो ऑफ amplitudes of interfering waves be small r, then find out। पहला, रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम एम्पलीट्यूड रेशियो ऑफ maximum and minimum intensity। 4th, वही टर्म पकड़ना होता है, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे तो लगाना आसान रहेगा। इंटेंसिटी की रेशियो मतलब, अच्छा वर्ड पर भी ध्यान दीजिए, इंटेंसिटीज है। इंटेंसिटीज माने दोनों की जो प्लूरल फॉर्म है, दोनों की अलग अलग इंटेंसिटी का रेशियो, I1 बाई I2। यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड, सिंगल एम्पलीट्यूड कब आता है? जब दोनों इंटरफेरेंस कर जाए। और सिंगल एम्पलीट्यूड कितना होता है? रिजल्टेंट वाला R। तो यहाँ पर मैक्सिमम और R का ही मिनिमम का रेशियो पूछा गया।
रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी, इसका मतलब आई मैक्स और आई मैक्स आई मिनिमम कब की बात है? इंटरफेरेंस के बाद की इंटरफेरेंस पहले की? इंटरफेरेंस के बाद की, इंटरफेरेंस हो चुका है तब आर मैक्स आई मैक्स ये सब। और ये क्या है जी? विजिबिलिटी। विजिबिलिटी बोले तो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम बाई आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, ये आपके लिए विजिबिलिटी होता है। बताइए, अब की बार डाटा न्यूमेरिक नहीं है, एकदम लेटर में ही है, स्मॉल आर दिए हैं। ठीक, एक न्यूमेरिक लगवा दें, एक अल्फाबेट वाला, हो गया। बाकी आप बुक वाले चाहे जितने क्वेश्चन लगाइए। सोल्यूशन देखिए, क्या पता है जी? ए बाई बी है आपके लिए आर, क्या निकालना है? पहला इंटेंसिटी रेशियो, I1 बाई I2 क्या होता है? अब तो फार्मूला मिल गया है। ए बाई बी होता है कि ए बाई बी का होल स्क्वायर माने आर स्क्वायर आ गया। ये रेशियो पूछा जाएगा तो लिखना रहेगा तो कैसे लिख देंगे? I1 इज टू I2 इक्वल टू आर स्क्वायर इज टू नीचे 1 है। सेकंड बोलिए तो मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा जा रहा है, आर मैक्स बाई आर मिनिमम पूछा जा रहा है। ए प्लस बी लिख दें और बाई ए माइनस, और आप ए बाई बी जो यहाँ लिखे हैं शुरुआत में जो गिवन करके, उसको और अच्छा दिखाने के लिए आर और बाई 1 लिख दें, चलेगा कि नहीं? अच्छा लगेगा। ए की वैल्यू आर और बी की वैल्यू 1, आर माइनस, सही है? आधे आधे लाइन मारा है कि नहीं? थर्ड, तीसरा क्या है जी? आई मैक्स बाई आई मिनिमम क्या होता है? जैसे नॉर्मल इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के, वैसे मैक्सिमम मिनिमम वाली इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमम के एम्पलीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के। और ये आपने निकाला है आर प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। चाहे तो एक ही बार लगा दीजिए, ये भी सही। ठीक, देखिए फोर्थ, देखिए थोड़ा सॉल्व भी करिएगा विजिबिलिटी। क्या आया भाई? क्या फार्मूला पहले ही बताइए। आई मैक्स है, आई मैक्स की वैल्यू ऊपर वाला लेना है, आर प्लस 1 का होल स्क्वायर लेना है। आई मैक्स, आई मिनिमम क्या लेना है? आर माइनस 1 का होल स्क्वायर लेना है कि नहीं? आई मैक्स माइनस आई मिनिमम बाई आई मैक्स प्लस आई, वैल्यू रखिए। आज से पेन की रफ्तार आपकी बढ़ जाएगी। एक लेक्चर जहां और हुआ तहां बहुत तेजी से रैपिडली आप मूव करेंगे। अभी हम लोग एम्पलीट्यूड का रेशियो देकर के बाकी 4 क्वेश्चन तोड़ना सीख रहे हैं। कल इंटेंसिटी वाला रेशियो दिया जाएगा, कल मैक्सिमम और मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया जाएगा, कल मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो दिया जाएगा। तो एक जो दिया जाएगा उसके अलावा 4 क्वेश्चन बचते हैं, है ना? 5 चीजें हैं। तो बोलिए आई मैक्स कितना है? आई मैक्स को क्या समझते हैं आप? आर प्लस 1 ले लें, तभी तो गलती करेंगे आप। आई मैक्स को क्या लेंगे? आर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस आई मिनिमम है। आई मिनिमम मतलब आर माइनस 1 का, अरे ये तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, आई मैक्स बाई आई मिनिमम है, ऊपर क्या? आर प्लस 1 का होल स्क्वायर, नीचे आर माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहां देखिए वही चीज, आर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस, अच्छा प्लस है, आर माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r, यहाँ होल स्क्वायर करिए, नेगेटिव साइन की एंट्री भी कराइए, आर स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 2r। देख रहे हैं नहीं? हमने नेगेटिव साइन की एंट्री भी कराती है। यहाँ आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r
प्लस फिर से वही आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, यहाँ भाई ए माइनस बी होल स्क्वायर लगा, लेकिन निगेटिव साइन की एंट्री भी करते गए, तो ये दो पार्ट टिपट जाएंगे और इसमें 2r कैंसिल हो जाएगा, क्या आया, और नीचे वही चीज 2 बार है, चलेगा, क्या आ गया। अब भाई समझ में आया होगा, कितने लोग समझ गए, जरा ईमानदारी से हाथ ऊंचा करें। अब ऐसे सवाल छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल। चलिए ठीक, चलेगा। क्लास यहीं पे टर्मिनेट करती है, कल और अच्छे कुछ सवाल देखने हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।